नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित हरेला उत्सव में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का जन आंदोलन है। लोक संस्कृति, सामाजिक समरसता और प्रकृति संरक्षण ही उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहचान है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है और सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ लोक कलाकारों, शिल्पकारों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने टिकट दावेदारी को लेकर अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। देहरादून की कई विधानसभा सीटों पर एक से ज्यादा दावेदार सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी दावेदारी पेश नहीं करे। उन्होंने कहा कि टिकट की दावेदारी पार्टी की तय प्रक्रिया और अधिकृत फॉर्म के जरिए ही की जाए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे पार्टी की अंदरूनी कलह बताया और दावा किया कि आगामी चुनाव में इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। पार्टी में दावेदारी करने का सबको अधिकार है, लेकिन दावेदारी प्लेटफॉर्म पे ही की जाती है। इसलिए पिछले दिनों जब सोशल मीडिया में दावेदारी होने लगी, मैंने बहुत कड़ाई के साथ सभी अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है और कहा है कि सब लोगों को ठीक प्लेटफॉर्म पर दावेदारी करें। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा होती है, 3 नाम का पहला सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाता है और बाद में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो निर्णय होता है वही हमारा प्रत्याशी होता है। इसलिए किसी को भी प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार करने का किसी को छूट नहीं है। हर विधानसभा के अंदर कार्यकर्ता को दावेदारी करने का अधिकार है, लेकिन पद्धति है पार्टी के अंदर किस तरीके से दावेदारी की जाए। भाजपा में जितनी अंतर कला है, जो स्थितियां वहां बनी हुई है, आपने पिछले दौर में देखा होगा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक सांसद और 2 विधायक जो है वो पांडे जी के घर जा रहे थे। इसी तरह से समझा बुझाकर उन्हें रोका गया और पांडे जी की वो चिट्ठी जो वायरल हुई तो आप तमाम लोग जानते हैं। नई बात मैं आपको कहूं तो इनके 8 से 9 मंत्री चुनाव हार रहे हैं, ये इनके सर्वे में है, हमारे सर्वे में नहीं है। और जितने इनके विधायक है वर्तमान है, इनमें 50% विधायक भी चुनाव हार रहे हैं। चमोली में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी विधानसभा क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंचाया जा रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता का है और सरकार सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लखपत बुटोला जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो सच्चाई में है। हमारी सरकार कांग्रेस बीजेपी विधायक देकर क्षेत्र का विकास नहीं करती है। हर क्षेत्र का विकास होता है और जब विकास होता है तो अच्छा खासा जनप्रतिनिधि उसे नकार नहीं सकता है। देहरादून में आयोजित होने वाले कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर
पार्टी ने सभी तैयारियां पूरे होने का दावा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों से सीधे संवाद करेंगे और शिक्षा, रोजगार व युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावकों के कार्यक्रम में पहुंचने की सूचना मिल रही है। गोदियाल ने कहा कि ये आयोजन युवाओं की आवाज को मंच देने और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास है। हमें ये सूचना मिली है कि बहुत जगहों से, सभी जिलों से बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक तक यहाँ पर इस दर्द को लेकर पहुँचने वाले हैं। जिस दर्द को उकेरने का काम और जिस दर्द पर मरहम लगाने का काम, जिस दर्द को हमेशा के लिए क्योर करने का काम, इलाज करने का, उस बात की इलाज करने का काम राहुल गांधी जी ने जो उठाया है, उनको समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे बन्नो स्कूल मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। परेड ग्राउंड की अनुमति नहीं मिलने के बाद कार्यक्रम स्थल को बदलकर बन्नो स्कूल मैदान किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश भर से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी युवाओं, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना को देखते हुए आयोजकों ने 6000 से ज्यादा रेनकोट की व्यवस्था की है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सिंगर और रैपर भी अपनी प्रस्तुति देंगे। देहरादून में राहुल गांधी के छात्र युवा संवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में भारी उत्साह है और 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराकर समर्थन दिया है। कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि महंगाई और भर्ती घोटालों ने हाहाकार मचा रखा है। नीट पेपर लीक के बाद 20 से 22 छात्रों की सुसाइड पर भी सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी पारदर्शी व्यवस्था का भरोसा दिलाने के लिए राजस्थान के कोटा के बाद अब देहरादून में छात्रों से संवाद कर रहे हैं। खराब है, बेरोजगारी बढ़ी है, ऊपर से भर्ती लीक, पेपर घोटालों ने हाहाकार मचा रखा है। एक वो समय भी था हिंदुस्तान का जब कमंडल में 6-7 लोगों ने सुसाइड किया तो पूरे देश में आग लगी और सरकार को घुटनों में आना पड़ा था। आज 20-22 बच्चे एक नीट के पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर चुके, कोई चर्चा तक नहीं है। और राहुल गांधी उस आवाज को उठा रहे हैं। अभी कोटा में उन्होंने प्रोग्राम किया था और अब वो देहरादून में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। छात्रों से संवाद है और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब हम लोग होंगे एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था देंगे जिसमें कोई हाकम सिंह किसी नौजवान का, नवयुवती का जो है सपने को चोरी ना कर। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर बद्रीनाथ वन प्रभाग के मध्य पिंडर रेंज, अलकनंदा रेंज द्वारा हरेला महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने भी शिरकत की। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बुरांश का पेड़ भी लगाया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों, बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत वन विभाग कर्मियों ने भी देवदार, बांज, ओतीस, रीठा, बुरांश समेत कई अन्य प्रजातियों के पेड़ लगाने के साथ ही इनकी सुरक्षा का भी संकल्प लिया। सबसे पहले तो हरेला पर्व की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज थराली रेंज के अंतर्गत जो हमारे वन दरोगा श्री खेमानंद खंडोड़ी जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सारे वन कर्मियों के साथ
और भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके साथ यहाँ पर वृक्षारोपण का जो हरेला पर्व पर कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से पिछली बार भी हमने इसी क्षेत्र में वृक्षारोपण किया था ताकि एक स्थान पर सुरक्षित हमारी वृक्षों की वाटिका बने। हमारी तरफ से हरेला के जो मुख्य कार्यक्रम आज 16 तारीख के लिए हैं वो 2 स्थानों पर निर्धारित किए गए, ग्वालदम में है और एक यहाँ पर था। यहाँ पर का कार्यक्रम माननीय विधायक जी के हाथों से प्रारंभ किया गया और आज से हरेला पर्व का प्रारंभ हुआ है। तो आज के दिन के लिए हमें 1300 को टारगेट दिया गया था दोनों जगहों को, ग्वालदम और यहाँ के लिए। तो उस टारगेट को आज हमें पूरा करना है। खड्डे हमारे द्वारा खोदे गए हैं और बाकी अन्य जगहों पर ये कार्यक्रम जो है 16 अगस्त तक चलेगा लगातार। तो इसमें एक कार्यक्रम इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम, ये भी हरेला के तहत ही सम्मिलित करते हुए लोगों को जागरूक करके, और अन्य लोग भी ले जा रहे हैं। हम पौधे यहाँ पर ला रखा हमने। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सीएम की तारीफ के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी इसे विकास की राजनीति बता रही है, जबकि बुटोला ने स्पष्ट किया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंच से ही चमोली और बद्रीनाथ से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए और सरकार को घेरा। बुटोला ने आरोप लगाया कि सीएम केवल आश्वासन देकर लौट गए और क्षेत्र के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अतिथि के रूप में सम्मान करना उनकी संस्कृति है, लेकिन इसका मतलब सरकार की नीतियों का समर्थन करना नहीं है। जय बद्री विशाल। साथियों, कल गोपेश्वर मेरी विधानसभा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उस कार्यक्रम में जो चीजें मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहों, बहुत सारी बातें लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से कहता रहा हूं कि बद्रीनाथ की जनता ने ऐसा विधायक चुना है जो सरकार को झुकाना जानता है, जो अपने बलबूते विकास के काम ला सकता है। उत्तराखंड में राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज ने कार्यक्रम की अनुमति रद्द किए जाने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरी हुई है। महाजन ने कहा कि परेड ग्राउंड की अनुमति और शुल्क जमा होने के बावजूद ऐन वक्त पर परमिशन रद्द कर दी गई। अब कार्यक्रम रेसकोर्स स्थित बन्नू कॉलेज में होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि स्थान बदलने के बावजूद कार्यक्रम सफल रहेगा और बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल होंगे। शासन प्रशासन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड में चल रहा है, राहुल गांधी जी के कार्यक्रमों को लेकर, क्योंकि वो आपने अल्मोड़ा की बात की, देहरादून की बात की, और जो अभी तक आपके हमारे सामने जो साक्ष्य आ रहे हैं वो इससे लग रहा है कि सरकार डरी हुई है। सरकार को लगता है कि राहुल गांधी जी यदि यहाँ आके कार्यक्रम को सफल कर ले, सफल कार्यक्रम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सामने इलेक्शन है, तो भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ा लॉस होगा। मुझे तो लगता है ये बात का डर है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुंदरपुर गांव से शुरू हुई यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की सुसज्जित प्रतिमाओं को रथ में विराजमान कर श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ रथ खींचा। भजन कीर्तन और उद्घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा था। करीब 5 किलोमीटर लंबी यात्रा नगर के विभिन्न वार्डों से होकर निकली, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण कर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। सालों से
निकाल रहे हैं। और जो कि आप जानते हैं कि जगन्नाथ यात्रा जो है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में बहुत ही भव्य तरीके से कई वर्षों से निकाला जाता है। और यहाँ हमारे सुंदरपुर गांव से माधवराज जी जो है ये जगन्नाथ जी के रथ यात्रा काफी सालों से हम लोग निकाल रहे हैं। हरेला पर्व के अवसर पर लालकुआं स्थित तराई पूर्वी वन प्रभाग की डॉली रेंज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन क्षेत्राधिकारी नवीन सिंह पवार और नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र लोटनी ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। डॉली रेंज ने इस वर्ष 5000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 से ज्यादा पौधों का वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम में वन कर्मियों, स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया गया। वन क्षेत्राधिकारी नवीन सिंह पवार ने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ उनका संरक्षण और नियमित देखभाल करना भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आप जानते हैं कि इस आज जो है उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वन विभाग ने एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें कि हम लोग हमें जो 4,500 पौधों लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें 3,000 हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की ओर से लगा रहे हैं और शेष 1,500 पौधे हम ऊधम सिंह नगर की ओर से लगा रहे हैं। देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के 7 मोड़ क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण के लिए प्रस्तावित 3,000 से अधिक पेड़ों की कटाई का विरोध तेज हो गया है। पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी मनोज ध्यानी ने कहा कि विकास आवश्यक है, लेकिन इसके नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पेड़ों को बड़ा होने में वर्षों लग जाते हैं और यही हमें स्वच्छ पर्यावरण तथा प्राणवायु प्रदान करते हैं। मनोज ध्यानी ने सुझाव दिया कि निर्माण कार्य इस प्रकार किया जाए जिससे कम से कम पेड़ों की कटाई हो। मैं वृक्षाबंधन अभियान का विचारक और संचालक रहा हूँ और मेरी नज़र में अगर एक पेड़ भी कटता है तो वो अपने आप में बड़ा दुखदायी है, क्योंकि वृक्ष जो है उसको पनपाने में मतलब वृक्ष लगाना और उसको पूरा पौध लगाना और उसको पूरा पूर्ण वृक्ष बनने में जो प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन प्रक्रिया, वो आसान। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर स्थित सिविल न्यायालय में विजिलेंस की रिश्वतखोरी कार्रवाई के बाद कोर्ट परिसर में हंगामा हो गया। विजिलेंस टीम ने दीवानी नाजिर शाखा के एक कर्मचारी को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसी दौरान शिकायतकर्ता का भाई कोर्ट परिसर में पहुंचा, जहां कुछ अधिवक्ताओं ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश के निकट मुनिकिरेती थाना क्षेत्र में आस्था पथ पर बारिश के दौरान बिजली के पोल में करंट उतरने से 9 साल की बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने परिजनों के साथ घर लौट रही थी, तभी उसने सौंदर्यीकरण के तहत लगाए गए बिजली के पोल को छू लिया और करंट की चपेट में आ गई। घटना के बाद परिजन बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि बिजली के पोल में करंट कैसे उतरा। देहरादून पुलिस ने बड़ी होशियारी से खुद को फर्जी आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और रॉ एजेंट बताकर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे यशोवर्धन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी पहचान पत्र, विजिटिंग कार्ड और वर्दी का इस्तेमाल कर लोगों का विश्वास जीतता था और कंपनी रजिस्ट्रेशन, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करता था।
2 शिकायतों के आधार पर जांच के बाद राजपुर पुलिस ने आरोपी को मसूरी रोड स्थित CSI तिराहा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। देखिए, दिनांक 8 जुलाई को थाना राजपुर पर श्री अंशुल त्यागी जी के द्वारा एक FIR पंजीकृत करवाई गई थी। उसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवर्धन है। तो कुछ महीनों पहले उनकी जिंजर होटल में उनसे मुलाकात हुई थी और तब उनकी जान पहचान हुई। तो अंशुल त्यागी जी के द्वारा यशवर्धन से कहा गया कि उनकी माताजी, जो कि दिवंगत हो चुकी थी, उनकी स्मृति में एक वो कंपनी का पंजीकरण कराना चाह रहे थे। इस संबंध में उनकी बातचीत हुई। यशवर्धन के द्वारा मंगलौर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुई भारी वर्षा के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। खेतों में पानी भरने से गन्ना और धान की फसलें बर्बाद की कगारी पर पहुंच चुकी हैं। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा अब तक नहीं मिला है, जबकि प्रशासन ने सर्वे कर सहायता देने का आश्वासन दिया था। अब एक बार फिर बारिश ने उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया है। किसानों ने सरकार से जल्द नुकसान का आंकलन कर उचित मुआवजा और राहत प्रदान करने की मांग की है। भगवान के ऊपर है। किसान को इतनी बड़ी मार दे रखी है कि पिछले साल भी, उससे पहले साल भी और अब भी, कि अभी आप चलकर देखो हमारे खेतों में पानी बहुत ज्यादा है। 2-2 फीट पानी खड़ा है और ऊपर से गर्मी की इतनी मार है कि वो पानी गर्म हो गए। फसल ज्यादा भी नहीं तो 50% का नुकसान है। और जो लागत लगाई थी किसान का, वो मेहनत सब बेकार गई। अगर और बारिश ऐसी होगी तो फिर बिल्कुल ही फसल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है इसमें पानी बढ़ता। ठीक है जी। और देखो, खाद महंगा, मजदूरी महंगी। तो शुरुआत में बहुत तकड़ी आई, जिसकी वजह से जो 75 ईख थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। जो चेरी थी वो गल गई हैं। आप ये देखो, बारिश हुए भी 8-10 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी खेतों में घुटने तक पानी है। फिर जब तेज धूप लगी तो फसल बर्बाद हो गया किसान की। एक तो किसान को पहले ही मार पड़ी हुई थी क्योंकि इनके दाम जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के बड़े पैमाने पर हुए तबादलों का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखाई देने लगा है। राजधानी देहरादून में भी डॉक्टरों की कमी के चलते व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जितने चिकित्सकों का देहरादून से तबादला हुआ है, उतने डॉक्टर अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। वहीं जिन चिकित्सकों का स्थानांतरण देहरादून किया गया है, उनमें से भी कई ने अब तक अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उनका कहना है कि इस कारण कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। देखिए, यहाँ से 64 डॉक्टर को ट्रांसफ़र किया गया था, जिसके अगेंस्ट सिर्फ 42 डॉक्टर्स अभी हमें मिले हैं। तो पहले जो लिस्ट आई थी, हालांकि ये भी काफ़ी संशोधन किए जा रहे हैं और भी लिस्ट आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगले 1 हफ्ते में कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी, कितने लोग हमारे यहाँ से गए और कितने लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन फिलहाल ये ट्रांजिटरी फेज है, तो निश्चित रूप से जो जाने वाला है उसको भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, जो आने वाला है उसको भी डिस्टर्बेंस है। तो उसमें थोड़ा सा 15-20 दिन निश्चित रूप से परेशानी तो यहाँ पे है ज़िले में। हम प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए कि बहुत सारे VIP मूवमेंट भी यहाँ रहते हैं, हमारे हेल्थ कैंप भी यहाँ पे लग रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ रहते हैं, जिसमें कि मेडिकल टीम और मेडिकल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।